और अब बढ़ते हैं आगे, जम्मू कश्मीर का रुख करते हैं, जहां पर एलओसी पर पाकिस्तान ने एक बार फिर से फायरिंग शुरू कर दी है। केरी बट्टल इलाके में पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की गई, भारतीय सेना का एक जवान इसमें घायल हो गया है। लगता पाकिस्तान चाहता है कि अब उसकी दूसरी पोस्ट भी तबाह कर ही दी जाए, क्योंकि पाकिस्तान लगातार इस तरह की फायरिंग क्यों कर रहा है, इसको समझने की जरूरत है। अब बर्फ पिघलना शुरू हो चुकी है, अब जमीन क्लियर होने लगी है, लिहाजा पाकिस्तान जो पिछले कई दिनों से जम्मू कश्मीर में खून नहीं बहा पाया है, अब उसकी कोशिश वही खून बहाने की है, और वो खून बहाने की कोशिश में अपने लॉन्च पैड में बैठे आतंकवादियों को इस फायरिंग के जरिए कवर फायर देकर भेजना चाहता है। आज पाकिस्तान इसीलिए परेशान हो गया जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय प्रधानमंत्री ने अपने ज्वाइंट स्टेटमेंट में पाकिस्तान को सीधा सीधा जिम्मेदार ठहरा दिया। लेकिन अजय जांडियाल मेरे साथ जुड़े हैं, वो ज्यादा दूर नहीं है, जितनी दूर हम और आप घूमने टहलने जाते हैं, अजय जांडियाल अगर उतनी दूर चले जाएं तो पाकिस्तान का बॉर्डर आ जाता है, जहां से वो बॉर्डर के एलओसी के इलाके को नजदीक से रिपोर्टिंग के दौरान देखते हैं। अजय, लगता है पाकिस्तान चाहता है कि अब फाइनल चीजें सामने आ जाएं, एक और पोस्ट तबाह, और वो पूरी तरीके से वो वार चाहता है जिस वार की शायद उसे आदत हो रखी है भारतीय सेना की तरफ से। देखिए, आप सही कह रहे हैं राजीव। जिस तरीके से पाकिस्तान ने पिछले कुछ समय में लगातार आतंकी गतिविधियों को तेज किया और लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में लगातार फायरिंग करके जो सेना को निशाना बनाने का प्रयास किया है, वो अपने आप में बताता है कि पाकिस्तान दरअसल वो सुधर नहीं सकता। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय सेना को उसी ऑप्शन को वापस खोलना होगा जिस ऑप्शन के बाद सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक हुआ था। आज एक बार फिर से आपको बता दूं कि कल भारत ने पाकिस्तान को ये चेताया था, वार्निंग दी थी कि वो लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में फायरिंग ना करे, जवानों पर आईडीज ना लगाए, जिसका अगर ऐसा होता है तो उसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना होगा। आज आपको बता दूं पाकिस्तान नहीं सुधरा और एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से जो जानकारी मिल रही है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के बटल इलाके में जो है फायरिंग हुई है, जिसमें भारतीय सेना के एक जवान जो है वो जख्मी हुए हैं। हालांकि इस जवान की हालत जो है अभी जो जानकारी है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है, मगर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग करके सेना के जवानों को जो पेट्रोलिंग करते हैं, जो अपनी चौकियों पे अपने इलाके की रक्षा में जुटे हैं, उनको निशाना बनाने का जो सिलसिला शुरू हुआ है, वो बताता है कि पाकिस्तान सुधरने नहीं वाला और पाकिस्तान को कहीं ना कहीं उसी भाषा में जवाब देना होगा जिस भाषा में पाकिस्तान को समझ आ जाए, जिस भाषा में पाकिस्तान को समझ में आ जाए। लेकिन इसी कैरी बट्टल इलाके में अब से 2 दिन पहले भी यही फायरिंग हुई थी, जिसके बाद भारतीय सेना ने पोस्ट को तबाह कर दिया था। मुझे लगता है कि पाकिस्तान कोशिश, क्या यही वजह समझ में आती है अजय आपको, क्योंकि आपका अनुभव ज्यादा है मुझसे एलओसी के इलाके में, तो एलसी के इलाके में बर्फ पिघल रही होगी, अगर होगी भी तो, या ठंड का माहौल खत्म हो रहा होगा, पहाड़ियों पर क्लियर हो रही होंगी चीजें, तो जल्दी से जल्दी उन लॉन्च पैड से टेररिस्ट को भारत के अंदर भेजने की कोशिश के चलते ये कवर फायर दिया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। दरअसल आप देखें, इन चुनावों से ठीक पहले पाकिस्तान ने जिन आतंकियों को जम्मू कश्मीर में सक्रिय किया था, उसमें से काफी आतंकी जो है वो मारे गए, सुरक्षा बलों ने उनको मौत के घाट उतारा। मगर उसके बाद जो लगभग 150 से 200 आतंकी लाइन ऑफ कंट्रोल और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के दूसरी तरफ बैठे हैं, उन आतंकियों को जम्मू कश्मीर दाखिल करवाने की पूरी प्लानिंग पाकिस्तान ने की थी, मगर लाइन ऑफ कंट्रोल पे अलर्टनेस के चलते पाकिस्तान उन आतंकियों को यहाँ भेज नहीं पा रहा, क्योंकि गश्त वहां पे होती है, माउंट पर जवान तैनात रहते हैं, लगातार सर्विलेंस होती है। जो ड्रोन के जरिए यहाँ पर हथियारों के जखीरे भेजे जा रहे थे वो यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, तो पाकिस्तान शायद इसी वजह से यहाँ पर हालात खराब करने के लिए आतंकियों को धकेलना चाहता था। मगर सेना जब वहां पे अलो नहीं कर रही, तो सेना के जवान जो पेट्रोलिंग करते हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है ताकि वो पेट्रोलिंग ना करें और उन आतंकियों को घुसपैठ करवाने में उसको आसानी हो सके। और दूसरी एक बड़ी वजह जो मैं देख पाता हूँ, पाकिस्तान के हालात, मौजूदा हालात जो हैं खैबर पख्तूनख्वा के, बलूचिस्तान के, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के जो खराब हुए हैं, वो खराब हालात पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है कि पाकिस्तान अंदर खाने खत्म हो रहा है। इसी चर्चा को खत्म करने के लिए या लोगों की नजरों से पाकिस्तान को हटाने के लिए पाकिस्तान शायद कोशिश कर रहा है कि एक बार फिर से जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया जाए। जैसे तुर्की के राष्ट्रपति आए तो उनके सामने भी कश्मीर का मुद्दा जो है उठाने का प्रयास पाकिस्तान ने किया। तो एक बार फिर से पाकिस्तान कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा करना चाहता है, मगर इन आतंकियों की मदद से पाकिस्तान जिस जंग को यहाँ छेड़े हुए है, उस जंग में पाकिस्तान को सफलता
नहीं मिलेगी। अलबत्ता पाकिस्तान को कहीं ना कहीं अब घर में घुसकर एक बार फिर से धोना पड़ेगा, ताकि ये पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जो बट्टल के सामने हमीरपुर का इलाका पड़ता है, इसके अलावा आपको बता दूं जो कोटली का इलाका है, वहां पर जो लॉन्च पैड है उनको खत्म करना होगा अगर इस अनडिक्लेयर्ड जंग जो है इसको खत्म करना है तो। जी आप सही कह रहे हैं। आपने तुर्की के राष्ट्रपति का जिक्र किया, रेचप एर्दोगन तो पहले से ही भारत के खिलाफ बोलते रहे हैं, हर उस मौके का फायदा उठाते रहे हैं। तो उनकी बात को जब नाटो के ही लोग ही सुनने को तैयार नहीं है तो ये नक्कार खाने में तूती जैसी है। पाकिस्तान और तुर्की मिलकर आपस में जो गलबहियां करते रहे, करने दीजिए उनको, लेकिन भारत तैयार है। बहुत 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 शुक्रिया अजय, इस जानकारी के साथ आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए।